नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर कोई यह जानने का इच्छुक रहता है कि मेरे पास धन कब आएगा और आएगा कि नहीं आएगा। पिछले साल तो पैसा बरस रहा था, अचानक से क्या हो गया, ये ब्रेक कैसे लग गया। उसके पास तो नोटों की बारिश हो रही है और हमारे यहाँ तो छींटे भी नहीं पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारी कुंडली में कुछ राजयोग छुपे होते हैं, जो कि ग्रहों की युति, दृष्टि या उसके आपस में स्थान परिवर्तन योग के कारण बनते हैं। जब भी उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा आती है, तभी हम पर लक्ष्मी जी की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। इसे हम पुण्य कर्म का उदय में आना भी कह सकते हैं। यह कब शुरू होगी और कब खत्म होगी, यह आप सब स्वयं भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं। जब यह दशा खत्म होती है, तब हमें लगता है कि अचानक से ये क्या हो गया, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। लेकिन एक्चुअल में वह दशा काल समाप्त हो चुका होता है। इसे हम पाप कर्म का उदय में आना भी कहते हैं। आज हम उसी योग पर चर्चा करेंगे कि कुंडली में राजयोग कैसे बनता है। कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग जातक को राजा, मंत्री या समाज का बहुत ही उच्च पद भी प्रदान करता है और साथ ही धन, लक्ष्मी, वैभव व सारे सुख भी प्रदान करता है। किंतु यह सभी सुख जातक को तभी प्राप्त होते हैं जब जातक की कुंडली में बन रहे राजयोगों के ग्रहों की दशा या अंतर्दशा जातक के जीवन में प्रारंभ होती है। जब तक उन ग्रहों की दशा प्रारंभ नहीं होती, जातक जब तक इन सुखों से वंचित ही रहता है तथा यह सोच सोच कर परेशान रहता है कि पता नहीं मेरी किस्मत में कोई सुख लिखा भी है या नहीं। और जब राजयोग बनाने वाले ग्रहों की दशा शुरू होती है, तब वह जातक को रंग से राजा बना देते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि राजयोग क्या होता है। कुंडली में हम इसे किस प्रकार से देखते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है या नहीं। दोस्तों, जब भी किसी कुंडली के केंद्र स्थानों यानी कि 1, 4, 7, 10 भावों के स्वामी ग्रहों का संबंध त्रिकोण स्थानों यानी कि 1, 5, 9 भावों से बनता है, तब यह बहुत बड़ा राजयोग होता है। केंद्र स्थानों को हम विष्णु स्थान भी कहते हैं और त्रिकोण स्थानों को हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब विष्णु स्थानों का लक्ष्मी स्थानों से संबंध बनता है, तब यह बहुत ही बड़ा राजयोग होता है। राजयोग को हम 3 प्रकार से देखते हैं। जब केंद्र व त्रिकोण के स्वामी की आपस में युति हो यानी कि दोनों किसी भाव में साथ साथ बैठे हों, या दोनों की परस्पर दृष्टि हो यानी एक दूसरे को देख रहे हों। और तीसरा है स्थान परिवर्तन यानी कि दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हों, अर्थात केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो। इसे हम कुल 11 तरह से देख सकते हैं, जैसे लग्नेश का पंचमेश से संबंध हो या लग्नेश का नवमेश से संबंध हो। इस प्रकार आप टोटल 11 तरीके से इसे देख सकते हैं कि वह किस प्रकार से संबंध बना रहे हैं, जिनसे कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से कुंडली में एक और योग होता है जो हमें अपार धन प्रदान करता है, और वो है धन योग। धन योग भी राजयोग की तरह ही निर्मित होता है और बहुत ही अच्छा फल देता है। जिस प्रकार राजयोग में केंद्र व त्रिकोण के स्वामियों का संबंध देखा जाता है, उसी प्रकार धन योग में धन भाव यानी कि दूसरा व 11वें भाव का संबंध लक्ष्मी स्थानों से जब बनता है, तब यह बहुत बड़ा धन योग का निर्माण होता है। ऐसे जातक को अपार धन व संपदा की प्राप्ति होती है। यह योग भी 3 प्रकार से निर्मित होता है। जब दोनों की आपस में युति होती है, या जब दोनों में स्थान परिवर्तन होता है, या दोनों का आपस में जब दृष्टि संबंध होता है। इसे हम कुल 10 प्रकार से देखते हैं। पहला, जब लग्नेश का द्वितीय भाव के स्वामी से संबंध हो। दूसरा, लग्नेश का पंचमेश से संबंध हो। तीसरा, लग्नेश का नवमेश से संबंध हो। इस प्रकार से कुल 10 प्रकार से आप यह धन योग देख सकते हैं। वे 10 योग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में राजयोग व धन योग है या नहीं, और यदि है तो उसकी दशा का समय देखकर आप जान सकते हैं कि आपका राजयोग या धन योग कब शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी राजयोग व धन योग संबंधी जानकारी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।